तो पहले हमसे ज़ूम मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया था, तो अभी हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, तो हम उनसे दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। जी सर। तो अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा था, और एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से मैंने तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं, जी और जी। ये चेकलिस्ट वाली बात भी हमने कंप्लीट कर लिया कि ये चीज़ें क्या क्या चाहिए होता है। तो अब हम टाइम चेंज करें और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करते हैं। अब हम्म। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ना, अब नेट पे जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे टेम्पलेट। ठीक मगर है। वही चीज़ आ जाती है मोटिवेशन लेटर वाली, जो कि आपने जो भी लिखना है स्पेसिफिक लिखना है आपके ऊपर। तो उसके ना, अब लेटर रिकमेंडेशन में लोग स्टार्ट करते हैं कि यानी कि मोस्टली होता यही कि हमारे पाकिस्तान में कि टीचर्स जो होते हैं वो कहते हैं आप लिख दो और ना मैं उसको ना सेंड कर दूंगा। आप जब खुद लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा लिखना है कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, आपको ही डिफाइन कर रहा हो, हम्म। ना कि किसी एक जनरल बंदे जनरल को के टर्म में। ना। मुझे जो मोस्टली स्टूडेंट ये लिख रहे होते हैं कि भाई ही इज गुड इन इंग्लिश एजुकेशन, ही वर्क दिस, हम्म। इस तरह की चीजें ज्यादा ना लिखें। हम्म। आपने पहले तो फैकल्टी वो चूज करें जो कि जिसका आपके ज्यादा लिंक हो, हम्म। जिसके साथ आपने प्रोजेक्ट किया हो, हम्म। जिसका जो उसने आपको कोई अच्छा कोर्स पढ़ाया हो और उस हम्म। कोर्स में अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हम्म। हों। तो ताकि वो फैकल्टी उस चीज के बारे में बात कर सके कि भाई इस प्रोजेक्ट में इसने ये किया था, हम्म। और ना इसने इसमें ऐसी परफॉर्मेंस की थी, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में इसने कैसे की। तो हम्म। और जो अप्लाई कर रहे हो तो उस प्रोग्राम का नाम भी मेंशन करें कि भाई मैं इस प्रोग्राम में मैं यानी कि मैं रिकमेंड करता हूँ फैकल्टी हम्म। इस प्रोग्राम में ये अप्लाई कर रहा है, और मैं इसको अच्छे से रिकमेंड करता हूँ, ये अच्छा बंदा है। और हम्म। मैं थोड़ा सा ना वेग उर्दू बोल रहा हूँ, मगर ना यानी हम्म। कि इंग्लिश में आप जो भी इसे ट्रांसलेट बनती है, यानी कि हम्म। ये परफेक्ट बंदा है फॉर दिस प्रोग्राम। हम्म। क्यों परफेक्ट बंदा है? क्योंकि इसने मेरे साथ इस सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट किया, हम्म। इसने ये कोर्स पढ़ा और इस हम्म। कोर्स में ये नंबर लिए, हम्म। और कंपेरिजन कर रहे हैं कि भाई दूसरी क्लास के कंपेरिजन में इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। तो हम्म। मोस्टली आप उसी टीचर को ही सिलेक्ट करेंगे जो आपको ऐसा कह सकता है, हम्म। क्योंकि वो टीचर फैकल्टी ही आखिर में ना वेट कर रहा होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, ऐसा ही है। तो वो देख हम्म। लेते हैं। हम्म। तो और हम्म। जनरल स्टेटमेंट इसी वजह से मैं मना कर रहा था हम्म। कि ना हटा दें, हम्म। स्पेसिफिक लिखें, प्रोजेक्ट के बारे में लिखें, हम्म। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें। अगर कोई जो सीवी के अंदर आपकी जो बातें हैं ना, आपने हम्म। सीवी में स्किल्स डिफाइन किए हैं कि मैंने मैटलैब आता है, हम्म। मुझे ये स्किल्स आती हैं, मुझे लिनक्स आता है, तो आप वो चीज उसमें बताएं कि भाई इसने लिनक्स में ये काम किया है और ना इसने मेरे साथ ये काम किया है, तो वो चीजें सारी मेंशन करें ताकि ठीक हो वो गया। एक तरह इंफॉर्मेशन ऑफ सीवी हो जाए। हम्म। और दूसरी जगहों पे आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ना आप खुद सबमिट कराएं, तो आप हम्म। यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे रिकमेंडेशन लेटर हाँ। साइन करवा हम्म। के हम्म। करवाएं। यानी कि यूनिवर्सिटी लेटर हेड लाजमी है, कोई ऐसे हम्म। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट पे वर्ड फाइल में ना भेजें, यूनिवर्सिटी हम्म। लेटर हेड लाजमी हम्म। है। मगर इनके जो हम्म। टीचर के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है कि उनका अपना फॉर्मेट है, उसके हम्म। अंदर वो फिल करते हैं और ना हम्म। टीचर उसके अंदर साइन कर देते हैं, उसमें जो भी हम्म। मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे हम्म। हो जाएगी। ठीक हो चल गया। बस ये जनरल स्टेटमेंट आपने कभी नहीं डालनी है। हम्म। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब बाद जब आपके पास ना, जब ये सारी चीजें आप सबमिट करा देते हैं तो आपकी इंटरव्यू की बारी आ जाती है। तो इंटरव्यू में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था कि ना क्या बोलूं। और ना सबसे पहली चीज जो होती है ना इंटरव्यू में, वो यही होती है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो हम्म। अपना ना इंट्रोडक्शन ना हमेशा तैयार करके रखें कि हम्म। ना जैसे ही अगर वो बोले तो जो अब पहले होते ही थे कि ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑफलाइन आपको ऑन साइट इंटरव्यूज मोस्टली कंडक्ट होते थे, हम्म। डिफरेंट इंटरव्यूज मोस्टली होते हैं। और हम्म। जिस तरह से फुल ब्राइड कभी ऑन साइट होता है, मैक्स हम्म। कभी full, होता है। तो हम्म। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है कि आपको ना तैयारी करना वगैरह, उसमें याद करना। मगर हम्म। जब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें आप ना टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा उठा सकते हैं। आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे ना अपना पूरा इंट्रोडक्शन तैयार रखें, हम्म। और ना जैसे ही इंटरव्यू हो रहा हो उसके साइड में वर्ड डॉक्यूमेंट रखें, और जो भी पॉइंट्स हैं आपको, तो वो अपने साथ बोल देना है। आप इंटरव्यू में क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन में आपने अपना प्रेजेंट बताना है, पास्ट बताना है और फ्यूचर बताना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपना नाम बताएं कि मैं करंटली इस यूनिवर्सिटी में हूँ, और मैंने ये ग्रेजुएशन की, मैंने इस वक्त ये ग्रेजुएशन की, मैं इस सिटी से हूँ, और इस सिटी के बाद ना मैंने यहाँ जॉब की, और ना मैं इधर जॉब में इतना सारा एक्सपीरियंस रहा, हम्म। और मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं जो हूँ इधर जाऊंगा और इधर ये हम्म। काम करूंगा। हम्म। और इस तरह से आपने ना अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सारी बात बता देनी है। फर्दर ठीक आपने है। जब ये बता दी, उसके बाद बताया कि आपकी स्किल्स क्या हैं, तो हम्म। आपने अपने स्किल्स बताया, मेरे ये स्किल्स हैं पर्टिकुलर, फिंगर टिप से अपना स्किल्स आप बात दें, बोले कि ये हम्म। चार स्किल्स हैं जो कि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम्म। होता ये है कि ना, मैं सीवी में ये बात करना भूल गया कि ना
सीवी में भी जो आप बता रहे हैं ना स्किल्स, कि लोग कहते हैं कि मुझे ऑफिस आता है, मुझे ना मैटलैब सॉफ्टवेयर एक वो आता है, या फिर आप बोलें कि मुझे विजुअल स्टूडियो आता है, तो हम्म साथ में अपने ना सॉफ्ट स्किल्स भी बताएं कि भाई हम्म मैं अडेप्टेबल पर्सन हूँ, मैं टीम वर्क कर सकता हूँ। तो ये इंटरव्यू में आपने बातें बतानी है, इंटरव्यू में बतानी है, सीवी में भी आप लिखे हैं कि भाई हम्म मैं इस तरह का पर्सन हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। ये क्वालिटी अगर आपको लगता है कि है, आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप हम्म लिखें। और ये चीज वहाँ पे मोटिवेशन लेटर में भी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि हम्म आपने वहां पे भी अगर कोई चीज लिखी है ना कि भाई मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आपने एग्जाम्पल के साथ लिखना है हार्ड वर्किंग। ये नहीं है कि सिर्फ आपने लिख दिया मैं हार्ड वर्किंग हूँ, हम्म आप या फिर आप बहुत इनोवेटिव, आपने साथ बोला आई एम इनोवेटिव, और ना बाद में उसको आगे ना आपने उसको डिफाइन करना है कि आपने इनोवेशन क्या की, आपने क्या किस चीज पे काम किया जिससे आपकी हम्म ये हो ना हम्म इनोवेशन। मगर मोस्टली होता ये है कि आप आई एम इनोवेटिव वर्ड इतना तो नहीं लिखते, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक ठीक है, है ना, जब सही है। आपने कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बात की हम्म इनोवेशन की, तो हम्म आपने इनोवेशन लिखी है। और एज अ इंजीनियर मैं समझता हूँ इनोवेशन हो गया और डेवलपमेंट हो गई, ये चीजें ना आपकी मोटिवेशन लेटर में ये वर्ड ना होना, हम्म फिर इंजीनियर ही नहीं है आप। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मोटिवेशन लेटर में होंगी, हम्म क्योंकि आपने इस तरह की चीजों पे काम किया है। हम्म, और अगर नहीं किया तो फ्यूचर में आप ना चाहते हैं कि इस तरह की चीजें करें। ऐसे ही तो है। उस तरह के वर्ड वर्ड ना आपकी पूरी मोटिवेशन लेटर में इस तरह के वर्ड्स आने हम्म चाहिए, हम्म ताकि ना एक्शन वर्ड्स हैं ये कि ना मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, हम्म मैं वो किस तरह से करना चाहता हूँ, वो फिर पूरा आप ना आप हम्म, देखें कि अगर आपने कोई प्रोफेसर को अगर टारगेट किया है, किसी स्कॉलरशिप पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को टारगेट किया है, तो उस हवाले से लिखें। सही है। पूरे उसके पेपर्स पढ़ के अब इंटरव्यू भी चीज सारी चीजें ना रिफ्लेक्शन है आपकी मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी की। तो हम्म सीवी में से मोस्टली ना सवाल उठा के पूछे जाते हैं। सीवी में आपको पता होना चाहिए भाई मैं किधर हूँ, क्या लिखा है मैंने, किस लिए लिखा है। तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम्म आपकी कोई पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन में पूछ सकते हैं कि भाई आपका पार्ट क्या है, आपने इसमें क्या किया था। आपकी जॉब में आपने ना ये लिखा है कि मोस्टली मैंने बताया कि जॉब में आपने बताना है कि भाई मैंने सिर्फ जॉब नहीं की, मैंने जॉब में ये किया है। हम्म ठीक है, जब आप ये किया है ना, तो आपके इंटरव्यू में फिर पर्टिकुलर सवाल होता है भाई ये आपने हम्म ये काम किया, ये कैसे किया है हम्म और क्यों किया है और इससे फायदा क्या हुआ है। तो हम्म इस तरह के सवाल ना प्रिपेयर करके रखने, आपको हम्म पता होना चाहिए मैंने इसी में ये चीज लिखी है, आगे हम्म सवाल हो सकता है। और हम्म मोस्टली ना एक रूल ऑफ थंब है, जब आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरेंगे ना कि मैंने सीवी में ये लिखा है सवाल होगा, हम्म लाजमी वो सवाल होगा, ये आप लिख लें हमेशा, ये रूल ऑफ थंब है। तो और ऐसा ही है। और अब इंटरव्यू की कम से कम भी 5-7 दफ़ा एक दफ़ा रिहर्सल करनी चाहिए, किसी दोस्त के साथ बिठा लें या अपने वैसे ही जूम पे ये जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके ख़ुद को एक दफ़ा रिप्ले कर लें। लेकिन रिहर्सल अच्छी खासी, इंटरव्यू की अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप भी एग्री करेंगे शायद मेरे साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी इसी तरह से प्रिपरेशन की थी कि हम्म, मैं अपने एक दोस्त को फोन करता था और उसको पूरी प्रेजेंटेशन शो करता था और सही ना है। सारे देता हूँ, यानी कि मुख्तलिफ हम्म इंटरव्यू दिए। हम्म तो अब ये जो इंटरव्यू होते हैं मोस्टली होता है कि फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, कुछ होते हम्म हैं टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं जिनको हम्म एग्जाम्स ले होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। हम्म टेक्निकल में तो आपकी टेक्निकल स्किल्स मैटर कर रही होती हैं, जबकि हम्म दूसरे नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपने ना दूसरी चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं कि ना हम्म आप आपका एटीट्यूड क्या है, आप घबरा तो नहीं गए। हम्म मोस्टली घबराना नहीं है अपने, अगर घबरा हम्म भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, उन्हें भी पता होता है कि भाई एक नया नया बंदा है हम्म बिल्कुल। अब पैनिक हो रहा होता है। अब मेरे साथ भी 2-3 मरतबा ये हुआ कि मैं बिल्कुल, अब मैंने आवाज स्टार्ट किया और मैं ऐसे ऐसे बैठ गया, आवाज मेरी बैठ गई। तो वो भी समझते हैं, वो भी बोलते हैं काम डाउन डाउन, ऐसा नो ही नो है। वरीज। तो इस तरह की चीजें ऐसा होती ही हैं, है। क्योंकि इस इनिशियली इस तरह की चीजें ना बहुत हाँ होती हैं, मगर हाँ आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा डेवलप कर तीन लेता है चार तीन चार तो इंटरव्यूज के बाद जो है ना बंदा ठीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म तो बहुत सारी रिजेक्शंस होती हैं स्कॉलरशिप में, तो उससे अब मसला नहीं है, ये हम्म चीजें लाइफ का हिस्सा है। जाए फिर जहाँ आपकी कैसे। किस्मत होगी इंशाल्लाह आप ना वहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम्म इसलिए ना बस दुआ करते रहें कि अल्लाह आपको अच्छी किस्मत दे और हाँ ना। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंटरव्यू में अब सबसे सारी चीजें आप करने के बाद ना हम्म उनके लिए भी ना कुछ सवाल रखें आप, यानी कि हम्म आपने इंटरव्यू में आप ना फर्दर एट द एंड में कुछ सवाल पूछें। हम्म फॉर एग्जांपल आपने ना फॉर एग्जांपल आप प्रोफेसर के बारे में पढ़ा था, आपने बोला मैं इस यानी कि इस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया, हम्म यानी आपने प्रोफेसर का देख लिया, बोला ये स्कॉलरशिप के अंदर मैंने इस प्रोफेसर का देखा है, हम्म अगर मैं इसके साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो क्या मेरे पास ऑप्शन होगा। हम्म इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। या फिर आपने फर्दर उनका कोई प्रोग्राम देखा, बोला कि इस प्रोग्राम में मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या हम्म इस प्रोग्राम में भी मैं जा सकता हूँ और मेरे पास हम्म फर्दर इधर से क्या ऑप्शन होंगे, इधर हम्म से स्कॉलरशिप मिल गई, इधर ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या एकेडमिक हम्म में रहूंगा, मैं इधर जॉब कर सकता हूँ, इधर नहीं कर सकता, क्या सीन होगा। तो हम्म इस तरह के ना डिफरेंट सवाल आपके जहन हम्म में हैं, तो आप ना जरूर पूछें, इसमें हम्म कोई मसला नहीं है। इससे ना वो नहीं समझ आता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड है। आपके पास ऑप्शन है। हम्म जी
आप फर्दर ये उस तरह के वो सवाल आपसे भी पूछते हैं, पर्सनल सवाल, जिस तरह से आप अगर आपने पूरी अच्छी सीवी बनाई हुई है, वो आपको बोलेंगे आपकी सीवी बहुत अच्छी है, आपके ग्रेड भी हैं, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हम्म आपने सब ये चीज उनको एश्योरेंस दिलानी है हम्म कि भाई आपने इधर अप्लाई क्यों किया, ठीक है। हम्म अब मोस्टली होता ही है कि आप जेन्युइन रीजन भी बता सकते हैं, या मोस्टली तो ये बात अच्छी चीज ये है कि आप ऑनेस्ट रहें उनके साथ ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसे ही है। होते हैं कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैंने ना इधर भी अप्लाई किया, इधर भी अप्लाई किया, और उनकी ना पैरेलल में 2-3 स्कॉलरशिप लगी हुई होती हैं। हम्म अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना वो थोड़ा सा ना सही नहीं है, इमोरल भी, अगर आप हम्म इनको हाँ बोल दें स्कॉलरशिप को और ना बाद में इधर ना ज्वाइन ना करें। हम्म तो आप एक स्कॉलरशिप अगर इन्हें बोल दें कि मेरी पैरेलल में प्रोसेस अप्लाई हो रही है, मैं फिर सोचूंगा, तो यहाँ पे अभी हम्म इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, मगर मेरी इधर प्रोसेस में, यानी कि आप हम्म भी प्रोसेस में होंगे, जो फिर मैं जहाँ हम्म ऑप्शन मुझे अच्छा लगेगा मैं वो चूज करूंगा, हम्म बता दें उन्हें। तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर हम्म वो उन्होंने ऑप्शन दिया आपको हम्म। तो आप सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, यार वो जो मोस्टली ऑनेस्ट सर वो जो एक ईडीएम है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो आप उसे डिस्करेज कर रहे हैं मतलब। अब देखें, फेक इट until you make it वो दूसरी चीज है, वो हाँ इधर अप्लाई नहीं होती। हाँ आपने मैं इधर ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ हम्म कि ऑनेस्ट रहना है आपने हम्म हर चीज में, यानी कि हम्म फॉर एग्जांपल आप इन्हें बता दें कि भाई हम्म मेरे इस जगह पे अप्लाई किया था, हम्म ये प्रोसेस में है, या फिर इधर हम्म मेरा हो गया है, हम्म मगर मुझे लगता है कि ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इस हम्म वजह से मैं ये ऑप्शन मुझे ज्यादा हम्म फिजिबल लगता है। फॉर हम्म एग्जाम्पल आपकी कोई चाइना में स्कॉलरशिप लग गई है, हम्म आप बोले नहीं मुझे ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम्म ये जर्मनी के साथ लिंक्ड है, तो हम्म मुझे जर्मनी ज्यादा हम्म प्रेफरेंस है, यूरोप ज्यादा प्रेफरेंस है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप हम्म अपना ऑनेस्ट राय दें। आपने हम्म अप्लाई भी इसी वजह से किया ना, कि कोई रीजन तो होगी। तो बिल्कुल। मोस्टली स्कॉलरशिप के अंदर जाट की स्कॉलरशिप का मकसद यही होता है कि ना वो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, और हम्म उसका कोई बाउंड भी नहीं है, हम्म वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। हम्म तो इसलिए बेहतरीन इसलिए हो ना गया लोग सर, बेहतरीन हो गया। जी। तो आप अपनी प्रेफरेंस अगर आपको पता है ना, हम्म तो फिर तो आप कोई मसला ही नहीं है। हम्म ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। ये बिल्कुल आई एग्री। तो लेट्स। अब हमने जिस तरह से हम्म बात की थी ईमेल हम्म की, हम्म तो इसी तरह से ना अपनी फोटो, एक नॉर्मल फोटो बना लें, हम्म जिसके ना वाइट बैकग्राउंड की, जो कि हम्म मोस्टली ना होती है। और हम्म नॉर्मली ये वीजा वगैरह के लिए बहुत सारे लोग होते हैं अप्लाई हम्म करते हैं, तो वहाँ पे मसला आता है। तो हम्म वहाँ पे ना चश्मे के बगैर कुछ भी नहीं आपके हो, हम्म यानी कि नॉर्मल चेहरा हो, और ना चश्मे के बगैर बाल हम्म बना के कोट पैंट में तस्वीर बना लें, हम्म ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड में दोनों रख लें। ऑनलाइन भी रखें, सॉफ्ट फॉर्म में भी रखें, आगे आपको नॉर्मली वाह यूज होती रहेगी। वैसा तो ही है। ये लोग थोड़े फैंसी तस्वीरें बना लेते हैं, तो हम्म वो अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई हम्म वो तो अब आपके पास कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम्म जब आपके पास ना ये स्कॉलरशिप लग जाती है, हम्म तो वीजा का प्रोसेस टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है। तो हम्म अब इसको मैं जल्दी से गो थ्रू कर दूंगा, हम्म फर्दर इधर लिखा हुआ तो सारा कुछ है। हम्म आप देख भी सकते हैं, जल्दी से एम्बेसी पहुंच के 1000 रुपये शटल के भर के आप अपना मोबाइल वगैरह जमा करा के हम्म आप एम्बेसी पहुंच जाएं, उन्हें हम्म अपने एक फॉर्म लें, फॉर्म भी आपको ना वहां से मिल जाएगा, उसको ना हम्म अपनी तस्वीर लगा कर हम्म उनको अपने डिग्रीज जितनी CNIC हम्म वगैरह जो भी हम्म ओरिजिनल भी देंगे, उन्हें फोटो कॉपीज भी देंगे, वो कॉपीज भी सारी इधर लिखी हुई हैं। हम्म और ना अपनी यूनिवर्सिटी आपको लेटर देगी कि भाई ये ना हम आप एम्बेसी में जमा कराएं, वो लेटर भी हम्म इन्हें देंगे। अपना आइल्स का ना बोलें कि सर्टिफिकेट देंगे, ओरिजिनल हम्म पासपोर्ट भी आप उन्हें देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैंक हम्म स्टेटमेंट, आपके हम्म अकाउंट आपका है और उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उस बैंक स्टेटमेंट में आपके पास 1 लाख की ट्रांजैक्शन ना हुई हुई हो, यानी कि हम्म 1 लाख रुपए आए हो कभी, हम्म तो उसके 1 साल के अंदर अंदर, तो बैंक स्टेटमेंट ना कोई इशू नहीं होता मोस्टली इस तरह से, यानी कि आप 1 लाख रुपए डाल लें, उसके बाद ना निकाल लें वो 1 साल के हम्म अंदर। हम्म तो वो आप बोले कि इसमें बल्ले पैसे हो नहीं हो, 10,000 20,000 पड़े हुए हो, समझ गया। मगर ये है कि ये लाजमी है, ये होनी हम्म चाहिए। और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट वेट करेगा, 12,000 रुपये लेगा, और ना हम्म फिर आपको एक रसीद बना के दे देगा, वो हम्म लेगा जाओ ले जाओ। और हम्म उसके बाद 1 हफ्ते बाद ना हम्म आपको वो पासपोर्ट दे देगा। मगर हम्म कभी कभी होता ही है कि वो ना आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं कि ना भाई हम्म आप बिठाएगा, बोलेगा आप ना आप पासपोर्ट दे देंगे, हम्म पासपोर्ट बोलेंगे आपको, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे भाई क्या करते हो, फैमिली क्या करती है, इधर आप हम्म क्यों आए, और ना सबसे एक अजीब सा सवाल पूछते हैं, मुझे खुद नहीं समझ आई क्यों, बोले आपको जिंदगी में कोई मसला परेशानी तो नहीं है, अगर है तो वो आप बता दें। अच्छा तो इस अच्छा। तरह के सवाल पूछते हैं, हम्म और मगर वो ऐसे नॉर्मल हम्म ऐसे सवाल होते हैं, और आप हम्म जब पूछ लेते हैं तो हम्म। वो आपके पास आराम से आपको पासपोर्ट भी दे देते सर हैं। ये बताएं कि ये जो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है, अगर ये अपनी नहीं है, इन केस स्टूडेंट्स हैं कोई अपनी नहीं है, तो पेरेंट्स की लगा सकते हैं, फादर की लगा दी या। एफिडेविट हाँ मोस्टली तो ठीक है। देखें, आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं,
ठीक है, फिर हम्म स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो हम्म नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं होती, मगर ना हम्म ये रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की ना, तो हम्म इसके साथ ना वो कहते हैं एफिडेविट के साथ ना वो लगा सकते हैं। हम्म तो इनकी जो एम्बेसी को आप ईमेल करें, उनसे ना हम्म रिक्वायरमेंट पूछ लें। मोस्टली हम्म, मैंने हमने तो नहीं देखा कोई, नॉर्मली होता है ये बैचलर स्टूडेंट के पास एक अकाउंट होना हो ही होता ही है, जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो अभी तो इतने अकाउंट्स आ गए हैं तो नॉर्मली हर बंदे के पास अकाउंट होता है, इसलिए ऐसा ही मुझे है। आसान हो गया अकाउंट ओपनिंग। हम्म तो बस आप ना एक वो होता है फॉर्म, उस हम्म फॉर्म के अंदर ये फिल करवाते हैं। हम्म और एक मैं क्या कह रहा था, एक लेटर, हम्म लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो हम्म जमा कराते हैं, उसके साथ अपने फादर की या फिर किसी हम्म कजन की, हम्म किसी की भी फिर ना वो ना चल जाती है बैंक हम्म स्टेटमेंट। हम्म। सर ये बताएं कि अभी ये तो वीज़ा हो गया अप्लाई जो आपने किया पाकिस्तान से थाईलैंड के लिए, तो जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वही यहीं से थाईलैंड से ही जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर देंगे? इसका अभी मुझे खुद नहीं मालूम, हम्म मगर ना दोनों ऑप्शन है, मैं पाकिस्तान वापस आके भी करूँ या हम्म फिर इधर से भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर ये आखिरी स्लाइड है या इसके बाद कुछ है? अब ऐसे उसके दूसरी बाद ना रिक्वायरमेंट्स ठीक कुछ है। डॉक्यूमेंट्स, दूसरी रिक्वायरमेंट कुछ और होती हैं, जब हम्म एडमिशन हो जाता है ना तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक तो है। वो 6 महीने के लिए यूजुअली वैलिड होता है। हम्म तो इसका आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी बनवा सकते हैं, बाकी हम्म कराची सिंध वगैरह के अंदर तो इसका ऑनलाइन सिस्टम है, आप हम्म ऑनलाइन अप्लाई हम्म करते हैं और हम्म वो तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है। हम्म तो बेहतर ये है कि अगर आपने जब अप्लाई किया है तो उस जब अप्लाई करने के साथ साथ ना ये प्लीज क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं, मोस्टली चाइनीज यूनिवर्सिटी वाले बनवा रहे होते हैं। हम्म चाइनीज यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट मांगते हम्म हैं। अगर आपने हम्म चाइना के लिए बनवा लिया, वो होता है ये कि 6 मंथ के लिए बनता है, वो जो भी कंट्री का नाम लिखा हो मैटर नहीं करता। आपने किसी भी कंट्री का बनवाया, इन्हें सबमिट करा सकते हैं। जब ठीक है। वीजा आपका लग जाता है ना, वीजा के साथ साथ ना एयर टिकट भी आप करवा लें, तो जितना पहले का हम्म टिकट करवाएंगे उतना सस्ता पड़ेगा। हम्म एडमिशन फीस फिर आपको पे करनी पड़ती है, यानी कि हम्म एडमिशन जब हो जाता है ना, हम्म तो आप एडमिशन फीस 6,000 पहले नहीं भरी थी वो आप भर देंगे। आईडी कार्ड फीस 200 बाद आप पे करेंगे। हम्म आईडी कार्ड, इनका वो जो होता है वो बैंक अकाउंट, हम्म बैंक कार्ड होता है, एटीएम कार्ड ही होता है। फिर हम्म यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज ऑफर कर रही होती है, वो हम्म उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। हम्म इनका एक आईसी अकाउंट होता है, वो रजिस्टर करते हैं। और कोई हम्म इंटरनेशनल ट्रिप अगर है तो हम्म उसकी ईमेल आपको पहले ही आई जाती है, वो आप हम्म रजिस्टर करते हैं। तो हम्म इसके बाद आपके सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। बाकी का काम मैंने खुद नहीं किया। हम्म अभी हमारी भी टाइम नहीं आया, ठीक है, तो ये चीजें तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। ये ठीक डॉक्यूमेंट है। आप जमा कराते हैं, असल सारा काम होता है यूनिवर्सिटी का। आप जब स्टूडेंट हो गए हम्म तो एक्चुअली 3 महीने का वीजा लगता है। तो हम्म जैसे ही आप इधर पहुंचने लैंड हम्म करते हैं, तो हम्म वो वीजा जिस दिन से भी स्टार्ट हुआ हो, वो हम्म उस अगले महीने से ना वो 3 महीने आगे, उस दिन से अगले 3 महीने लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा, तो इसलिए ना आपको फिर फर्दर इधर आ जाते हैं तो रिपोर्ट करना होता है आपके पास हम्म हर 90 डेज बाद। तो उसका जुर्माना होता है, अगर ना करें वीजा एक्सटेंड नहीं करें तो फिर जुर्माना है वो मतलब फिर। उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जब आप उधर जाते हैं तो पता चल जाती हैं और वो जी फिर वो उनसे उधर जाने कंप्लाई के करना बाद होता है। ठीक हो गया। जी। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी लंबी प्रेजेंटेशन बनाई और हमारे लिए वक्त निकाला, तकरीबन 1 घंटा अपने बिजी स्केजुअल में से। तो इससे आई होप सो कि जी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह जो